हंगामा करने वाले सांसदों को स्पीकर की चेतावनी, गरिमा बनाए रखें नहीं तो होगी कार्रवाई। लेकिन नहीं रुका हंगामा, राज्यसभा की भी कार्यवाही ठप। हंगामे पर लोकसभा में सरकार और विपक्ष में जुबानी जंग। अधीर रंजन चौधरी बोले, सरकार की जिद की वजह से अपनी बात सदन में नहीं रख पा रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने पूछा, पेपर का बड़ा बंडल फेंकते हैं, क्या ये सही है? छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज गोधन न्याय योजना को लेकर हुआ हंगामा। नेता प्रतिपक्ष ने पहले गोबर खरीदी केंद्रों में गोबर की कमी, चोरी होने का मामला उठाया। इसके साथ ही सरकार से गोबर खरीदी से जुड़े आंकड़े भी मांगे। धर्मलाल कौशिक के सवालों पर जवाब देते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि प्रदेश में अभी तक 4,86,904 टन गोबर खरीदी हुई। अब तक 97 करोड़ का गोबर खरीदा गया, वहीं 54 करोड़ का वर्मी कंपोस्ट बेचा गया। मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड की 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने रिजल्ट अनाउंस किया। 12वीं में शामिल सभी छात्रों को पास कर दिया गया है। पहली बार मेरिट लिस्ट नहीं जारी। मध्य प्रदेश के कई विभाग में आज ठप रहेगा कामकाज। एमपी के 70,000 पंचायत कर्मियों की हड़ताल का 10वां दिन। प्रदेश भर के जनपद कर्मचारी भी नहीं कर रहे काम। मध्य प्रदेश में अधिकारी कर्मचारी हड़ताल को कांग्रेस का समर्थन मिल गया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए हड़ताल का समर्थन किया। उन्होंने सरकार से भी सभी मांगे पूरी करने की अपील की। कमलनाथ ने लिखा कि तत्काल सहानुभूतिपूर्वक विचार करके फैसला किया जाए। कमलनाथ के घर पर जारी उपचुनावों को लेकर बैठक। बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने खंडवा लोकसभा सीट से दावेदारी ठोक दी है। भरी सभा में शेरा ने अपनी पत्नी के लिए टिकट मांगते हुए कमलनाथ से कहा कि आप सर्वे करा के देख लो कौन जीत सकता है। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने अपनी निष्ठा बताते हुए कहा कि खंडवा में आप जो आदेश देंगे वही होगा। आपको बताते चले कि सुरेंद्र सिंह शेरा और अरुण यादव एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते हैं। दमोह में जीत से लबरेज एमपी कांग्रेस आने वाले उपचुनावों में भी अपनी जीत का सिलसिला जारी रखना चाहती है। उपचुनावों के लिए प्रभारियों की तैनाती के बाद कमलनाथ आज 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीटों के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। दिवंगत नेता बृजेंद्र राठौड़ के बेटे नितेंद्र राठौड़ भी मौजूद हैं, जो कि पृथ्वीपुर विधानसभा सीट से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं जोबट से अपने बेटे विक्रांत भूरिया की दावेदारी को कांतिलाल भूरिया ने नकार दिया। कांतिलाल ने कहा कि कमलनाथ की रणनीति पर सभी मिलकर काम करेंगे। आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय स्वास्थ्य, खेल और कृषि मंत्री से मिलेंगे सीएम शिवराज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से भी मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री। केरल में कोरोना की बेकाबू रफ्तार ने बढ़ाई देश की चिंता। 34,000 नए केस में आधे से अधिक नए केस केरल से। राज्य में 31 जुलाई और 1 अगस्त को संपूर्ण लॉकडाउन। कोरोना पर आईसीएमआर की सीरो सर्वे रिपोर्ट में भारत के 11 राज्यों के कम से कम 2/3 आबादी में कोरोना वायरस एंटीबॉडी पाए जाने का दावा। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 79%, तो केरल में सबसे कम 44% सीरो प्रिवेलेंस। एक दिन में सबसे अधिक वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बनाने के बाद इंदौर ने एक और बड़ी उपलब्धि की हासिल। इंदौर ने 60+ लोगों का 100% वैक्सीनेशन पूरा कर लिया, जबकि 60+ के 55% लोगों को दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। वैक्सीनेशन के मामले में एमपी ने कल फिर बनाया रिकॉर्ड। कल रात 8 बजे तक 10,34,384 लोगों का टीकाकरण। प्रदेश में अभी तक 3,98,663 लोगों को लगा टीका। मंदसौर के जहरीली शराब मामले में आरोपियों पर इनाम घोषित। पुलिस ने 3 आरोपियों पर घोषित किया 10-10 हजार का इनाम। 30 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर 2 आरोपी। मामले में जारी है उच्च स्तरीय जांच कमेटी की छानबीन। छत्तीसगढ़ में स्कूल खुलने से पहले अधिकारियों की टीम करेगी जांच। कोरोना गाइडलाइंस के साथ मिड डे मील ड्रेस की जांच करेंगे अधिकारी। एक अधिकारी करेगा 5 स्कूल्स का दौरा। अधिकारियों को 31 जुलाई तक रिपोर्ट देनी होगी। सरकार 2 अगस्त से स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है। सीबीआई ने पीएमटी 2012 व्यापम घोटाले की चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी। चार्जशीट में 73 आरोपी हैं, जिसमें सीबीआई ने 13 नए आरोपी बनाए। इस पूरे मामले में कोर्ट में 6 आरोपियों को पेश होना था, लेकिन उनमें से एक भी आरोपी नहीं पहुंचा। छत्तीसगढ़ में गणेश उत्सव के लिए प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। 4 फीट से ज्यादा ऊंची और चौड़ी नहीं होगी
गणेश प्रतिमा 15 बाई 15 फीट से ज्यादा बड़ा नहीं होगा। गणेश पंडाल एक समय में मंडप में 20 लोगों को ही मिलेगी अनुमति। अवैध खनन माफिया पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे खनिज एवं श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि माफिया पर लगाम लगाने के लिए सीएम शिवराज सिंह ने 5 मंत्रियों की टीम गठित की। मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस पर माफिया के हमले को लेकर एसटीएफ और होमगार्ड जवानों की मदद की स्वीकृति भी गृह मंत्रालय से मिल चुकी है। जल्द ही टीम का गठन किया जाएगा। खनन करने वाले गाड़ियों में जीपीएस और नए ऐप के सर्वे का काम चल रहा है। इस पर फैसला लिया जाएगा। जांजगीर चांपा में वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया। हजारों लोग प्रमाण पत्र के लिए भटक रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट न होने की वजह से लोग यात्रा समेत कई ऐसे काम नहीं कर पा रहे। 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए प्रदेश सरकार ने सीजी टीका ऐप लॉन्च किया। उस दौरान ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी हुआ था, लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन का काम अपने हाथों में ले लिया। इसकी वजह से सीजी टीका ऐप बंद किया गया है। राजनांदगांव में नौकरी से निकाले गए स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। पीपीई किट पहनकर सड़कों पर उतरे स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बहाली की मांग की है। स्वास्थ्य कर्मचारियों को जोगी कांग्रेस का भी समर्थन मिला। दंतेवाड़ा में लोन बराटू योजना से प्रभावित होकर 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। किरंदुल थाने पहुंचकर नक्सलियों ने एसपी के सामने आत्मसमर्पण किया। इनमें 1 लाख का इनामी नक्सली भी शामिल है। बीजापुर में जीएमपीसीजी की खबर का हुआ असर। खाद की कमी और कालाबाजारी की खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। भोपालपट्टनम में एक दुकान पर छापा मारकर अवैध रूप से बेची जा रही 91 बोरी खाद बरामद हो गई। विदिशा रेलवे स्टेशन पर छपरा मुंबई एक्सप्रेस को रोककर सघन तलाशी ली गई। भोपाल कंट्रोल रूम से सूचना दी गई थी कि कुछ हथियारबंद लुटेरे ट्रेन में चढ़े हैं। जिला पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ ने ट्रेन को रुकवाकर सभी यात्रियों की तलाशी ली और ट्रेन में कोई भी संदिग्ध नहीं मिला। मंदसौर में शराब से 7 लोगों की मौत के बाद छतरपुर में नकली शराब बनाने और बेचने वालों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया गया है। एसपी के निर्देश पर कबूतरा डेरा पर छापेमार कार्रवाई की गई। मौके से हजारों लीटर शराब बनाने का सामान, 30 लीटर कच्ची शराब और 4 बाइकें बरामद की गई है। मंदसौर पुलिस ने मौके पर ही शराब बनाने के सामान को नष्ट कर दिया। पुलिस के पहुंचने से पहले वहां पर मौजूद लोग फरार हो गए। सरसेड में 2 ड्रम और सीमेंट की टंकी में करीब 2000 लीटर लाहन मिला, जबकि मलिया गांव में 5 ड्रम में 1000 लीटर लाहन जब्त किया गया। गुजरात में कार और बस की टक्कर में खरगोन के 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के छुचापारा गांव में हुआ। सभी लोग खरगोन के सनावत गांव के रहने वाले थे, जो कि टाइल्स और ग्रेनाइट खरीदने के लिए वडोदरा जा रहे थे। गुजरात हादसे में कार की टक्कर बस से हो गई है। चारों लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे में कार इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई कि शवों को कार से बाहर निकालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव परिजनों को सौंप दिया। नरसिंहपुर में पुलिस ने 7 महीने बाद हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मृतक की पत्नी की बहन ने अपने प्रेमी के साथ रची थी हत्या की साजिश। जबलपुर लोकायुक्त ने रिश्वत लेते हुए बालाघाट तहसील कार्यालय में पदस्थ पटवारी को रंगे हाथों पकड़ा। पीड़ित से मांगी थी 20,000 रुपए की घूस। विदिशा के ग्राम निठरी में बुजुर्ग दंपति का शव मिलने से फैली सनसनी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सतना के मैहर में तालाब में डूबे 2 युवक। तालाब में 4 युवक नहाने गए हुए थे। एक युवक का शव बरामद, दूसरे की तलाश जारी। पुलिस मौके पर पहुंची। बलरामपुर में हत्या के मामले में 6 लोग गिरफ्तार, जिसमें एक नक्सली भी शामिल। पिछले दिनों कन्हर नदी में तैरता मिला था महिला का शव। रायगढ़ में गुस्साए जंगली हाथी ने 2 लोगों को कुचला। 4 ग्रामीणों ने भागकर बचाई अपनी जान। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। छिंदवाड़ा में
किराए के मकान में चल रहा था सेक्स रैकेट। पुलिस ने मौके से 5 पुरुष 3 महिलाओं को पकड़ा। सभी को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया। रायसेन में पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों की मरम्मत न किए जाने के विरोध में अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद के सामने सड़क पर ही धान की बुआई की। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के तहत शहर भर में पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कों को खोदा गया था। यूथ कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 3 साल पहले काम शुरू हुआ, उस समय सड़कें खोद दी गई, लेकिन अभी तक सड़कों को ठीक नहीं किया गया। बीजापुर में किसानों को यूरिया और डीएपी नहीं मिल रही। जिले की 17 समितियों को 3500 मीट्रिक टन खाद की जरूरत है, जबकि सिर्फ 750 मीट्रिक टन खाद की उपलब्धता है। विधायक विक्रम मंडावी ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से मिलकर उन्हें खाद की मांग का पत्र सौंपा। बालाघाट की परसवाड़ा घाट सोसाइटी सवालों के घेरे में है। आरोप है कि खाद का भरपूर स्टॉक होने के बावजूद किसानों को यहां से खाली हाथ लौटाया जा रहा है। रख रखाव की कमी के कारण फट रहे खाद की बोरियां भी सोसाइटी में लापरवाही की कहानी बयां करती। बालाघाट में किसानों को बिना खाद दिए लौटाने के बारे में जब सोसाइटी के कर्मचारियों से पूछा गया तो उसने गोल मोल जवाब देकर मामले को टालने की कोशिश की। हालांकि कलेक्टर ने पूरे मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। रीवा में महिला बाल विकास विभाग का वन स्टॉप सेंटर एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। वायरल हो रहे एक वीडियो में सेंटर के प्रशासक मनोज शुक्ला लड़कियों से मारपीट करते हुए दिखाई दे रही है। कमिश्नर ने इसे गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। वन स्टॉप सेंटर की प्रशासक को पद से हटाया जा सकता है और इसी वन स्टॉप सेंटर से हाल ही में 2 लड़कियों के गायब होने की खबरें भी आई थी। मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद माना जा सकता है कि हो सकता है कि वो लड़कियां भी प्रशासक से तंग आकर भाग गई हो। इंदौर में लगातार 4 दिन से रिमझिम बारिश हो रही है, जिससे मौसम सुहाना होने के साथ तालाबों के जलस्तर में सुधार हुआ। इस बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 2 से 3 दिन में तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में 3 दिनों से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 4 अगस्त तक तेज बारिश की आशंका जाहिर की, जिसके कारण इलाके की नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बारिश के बाद से इलाके में पारा भी गिर रहा है और लोगों को गर्मी से राहत भी मिल रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारी बारिश से चंबल नदी उफान पर आ गई है। चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मंगलवार शाम से चंबल का जलस्तर अब तक 10 मीटर तक बढ़ चुका है। फिलहाल चंबल नदी 132 मीटर पर बह रही है, जो कि खतरे के निशान से महज 6 मीटर नीचे है। मुरैना में बारिश के दौरान नदी में नहाने गए 2 बच्चों की मौत हो गई। दिमनी थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव के 3 बच्चे क्वारी नदी में नहाने गए थे। इस दौरान पैर फिसलने से 2 बच्चे नदी के तेज बहाव में बह गए। ग्रामीणों को जब तक इसकी जानकारी लगी तब तक दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। कोरिया में 3 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। हसदेव नदी का भी जलस्तर बढ़ गया है। इससे नदी किनारे बाढ़ जैसे हालात बने हैं। नई लेदरी से पराडोल जाने वाले रास्ते में बना रपटा पानी में डूब गया और इसकी वजह से नदी के दोनों किनारे कई लोग फंस गए। कोरिया के ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि रपटा के पास एक बड़ा पुल बन रहा है, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी काम पूरा नहीं हो सका। अगर पुल बनकर तैयार हो गया होता तो उन्हें ये देखना नहीं पड़ता। बाढ़ की वजह से 3 गांव पाराडोल, बंजी और बुंदेली का संपर्क टूट गया। पहाड़ों पर बादल फटने से आई बाढ़ से कई लोगों की मौत हो गई। हिमाचल में 14, जम्मू कश्मीर में 8 लोगों की जान गई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज भी बारिश का अलर्ट। उत्तर भारत में भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग का दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट। यूपी में भी आज भारी बारिश और तूफान के आसार। बांग्लादेश में भीषण बाढ़ से हाहाकार। देश के कई इलाकों में बाढ़ से हालात विकराल। भारी बारिश से रेस्क्यू ऑपरेशन भी प्रभावित। इटली में भीषण बाढ़ से हाहाकार। टूरिस्ट स्पॉट लेक कोमो में अचानक आई बाढ़। लोगों का फेवरेट स्पॉट है लेक कोमो। यूपी में आतंक के अलकायदा मॉड्यूल की जांच अब एनआईए के हवाले। अब तक यूपी एटीएस कर रही थी मामले की जांच। लखनऊ से हुई थी 2 अलकायदा से जुड़े आतंकियों की गिरफ्तारी।
बागपत पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। सिसाना गांव का भी किया दौरा, पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक। बागपत में आरएसएस खंड संचालक के बेटे के सुसाइड मामले में कार्रवाई। एसपी अभिषेक सिंह ने इंस्पेक्टर चंद्रकांत पांडे सहित 5 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। आरोप, पुलिस बर्बरता के डर से युवक ने की थी आत्महत्या। बाराबंकी बस हादसे में आरटीओ ने एनएचआई पर दर्ज कराया केस। हादसे से पहले घंटों हाईवे पर लगी बस को नहीं हटवाने का आरोप। हादसे में 18 लोगों की मौत। झारखंड के धनबाद में एडीजे उत्तम आनंद की मौत के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई। एसएसपी को अदालत ने किया तलब। सीसीटीवी वीडियो से हत्या का शक। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मित्रा पर लगाया बिहारी गुंडा कहने का आरोप। टीएमसी सांसद का जवाब, मुझे हंसी आ रही। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1 साल पूरे होने पर पीएम का आज शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों से संवाद। शाम करीब 4:30 बजे कार्यक्रम। (370) से जम्मू कश्मीर की आजादी की दूसरी सालगिरह से पहले महबूबा मुफ्ती का इमोशनल कार्ड। बोली, तमाशा देखना अच्छी बात नहीं, अभी भी समय है, जाग जाओ। केंद्र को फिर दी पाकिस्तान से बात करने की सलाह। अफगान सेना का तालिबान पर हमला जारी। हवाई हमले में 4 तालिबानी आतंकी मारे गए। अफगान सेना की कार्रवाई में 7 आतंकी घायल। अमेरिका में एरिजोना के फेनिक्स में धूल की एक बड़ी बादलनुमा दीवार ने पूरे शहर को ढका। लोगों को परेशानी से बचाने के लिए मौसम विभाग ने जारी की डस्ट एडवाइजरी। टोक्यो ओलंपिक में भारत की एक और कामयाबी। आर्चरी के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे अतानु दास। अतानु ने कोरिया के खिलाड़ी को हराया। बॉक्सर सतीश कुमार ने जीत से किया ओलंपिक डेब्यू। जमैका के बॉक्सर को मात देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचे सतीश कुमार। टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु का शानदार प्रदर्शन। डेनमार्क की मिया ब्लिचफील्ड को हराकर पीवी सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंची। टोक्यो ओलंपिक में मेंस हॉकी टीम की शानदार जीत। भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। भारत ने अर्जेंटीना को हराया।